हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन की शुरुआत को आइए हम परमेश्वर के को धन्यवाद देते हुए और उसके जीवित वचन को पढ़कर करें, क्योंकि हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। और हम क्या करते हैं उससे या तो परमेश्वर को महिमा मिलती है या फिर परमेश्वर का नाम हम खराब करते हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं, उसके नाम से हम जाने जाते हैं। तो आइए, खुदा का वचन जो है वो हमें धार्मिकता के मार्ग दिखाता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। तो आज का जो हम 10 कमांडमेंट्स पर हम मेडिटेट कर रहे हैं, और जो 8 कमांडमेंट है वो हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20 जो अध्याय है उसमें आए, और उसकी 15 जो उसकी आयत है उसमें लिखा है, तू चोरी ना करना। चोरी ज़रूरी नहीं है कोई हमारे घर आके डाका डाले, पर हम बहुत ही अपने गुनाहों की वजह से छोटे छोटे वेज में हम चोरी करते हैं। अगर हम किसी से बिना पूछे उसकी चीज़ों को उठाते हैं, किसी के साथ हम अन्याय करते हैं, जितना उनका बनता है वो ना देकर उससे कम उन्हें देते हैं। जैसे कि या ज़रूरत से ज़्यादा किसी से हम ले लेते हैं, वो भी चोरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह के टाइम में जो टैक्स कलेक्टर या चुंगी लेने वाले होते थे, वो किस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे। तो एक तरह से दूसरे के साथ अन्याय करना, जिसके साथ हमारा खुदा के साथ और एक दूसरे के साथ भी रिश्ता खराब होता है। हमारा हम स ना खुदा को प्रेम करते हैं, क्योंकि उसको प्रेम करें तो उसकी आज्ञा पर चलेंगे, ना हम दूसरों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम अपनी सेल्फिश डिजायर्स को पूरा करते हैं। अगर हम पहला तिमोथी उसके 6 चैप्टर में आए, और हम वहां पर हम देखते हैं किस तरह लिखा हुआ है दैट मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल। इंसान की जो डिजायर है वो इतनी बढ़ जाती है, वो सब कुछ अपने लिए चाहता है, और लिखा है कि वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। वचन में लिखा हुआ है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हमें कंटेंटेड होना है, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है उसमें हमें सेटिस्फाइड रहना है। और परमेश्वर हमारे को, जब हम खुदा पे भरोसा करके चलते हैं, तो वो हमारे जो थोड़ा भी है उसको वो ब्लेस करता है, लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा रखना है। हमें हमें इधर उधर ध्यान नहीं मारना, हमें दूसरों को देखकर ये नहीं सोचना कि ये मेरे पास भी आ जाए, ये मेरे पास भी आ जाए, क्योंकि वो हमारी लालच होती है। लालच के कारण हम जो है कई तरह के पाप में गिरते हैं। इसलिए प्रभु का वचन बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन हमें आत्मा के चलाए चलना सिखाता है। जबकि जब हम वचन से दूर रहते हैं तो हम अपनी शरीर के चलाए जब हम चलते हैं, तो हमारी जो नेचर है, सिंफुल नेचर है, वो हमें कई तरह के पाप में गिरा देता है। हम बाइबल में देखते हैं किस तरह से यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि जो दुष्ट है या शैतान है, उसकी जो नेचर है, प्रवृत्ति है, वो चोरी करना है। वचन में लिखा है चोर, शैतान के लिए कहा गया है कि वो चोरी करने के लिए ही आता है, घात करने, मार डालने। तो जो पाप है वो हमेशा एक नुकसान नहीं, बहुत नुकसान करता है। आप देखिए किस तरह से कई बार लोग चोरी करने आते हैं, लेकिन अचानक कोई उठ जाए, उनको देख ले, तो वो उनको मारते हैं और उनका खून भी कर देते हैं। किस तरह से जो पाप है वो हमेशा बढ़ता है, कभी भी वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म होता है, वो बढ़ता जाएगा अगर आप उसे अपने जीवन में जगह देते हैं। आप अपने एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलते हैं, आप अपने पाप को छिपाने के लिए खून भी कर देते हैं। अपने पाप को आपको है कि कोई किसी को पता ना चले, तो आप कई तरह की और जो है षड्यंत्र, जो है प्लान्स जो है आप रचते हैं। तो पाप कभी भी आपको परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने नहीं देता, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को खुदा के सामर्थी हाथों में दें। हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पर पाप इतना ज्यादा है, और हमारे आसपास का जो कल्चर है, आसपास की चीजें हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहते, जड़े नहीं रहते, तो हमें आज के जो
वचन है, चाहे देखने में छोटा-सा है और हमें लगता है हम चोर थोड़ा हैं, लेकिन हम सब चोर हैं। हम सब वचन कहता है तुम जिसकी सुनते हो तुम उसके बच्चे हो। वचन में दुष्ट जो है वो चोरी करना, वो घात लगाने, वो मार डालने आता है। आज हम उसके बच्चे ना बने। आज हम अपने पिता के लिए जिसने हमें हम में अपना आत्मा उंडेल कर हमें नया जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह में, हम उस पर अपनी आँखें गड़ाकर आगे बढ़ते जाएँ। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए हम एक गीत गाएँगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हुँ, बने रहो, बने रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। रूह में नाचो, रूह में गाओ, रूह में नाचो, रूह में गाओ, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। जो डाली सदा फलदाती है, उसको वो छांटता है। प्यार यीशु जिसे करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, प्रभु में बने रहो, प्रभु में बने रहो। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो है आप पर चमके और परमेश्वर का शालोम आपके घर घरानों पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।